तो वेलकम बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बोला गया ये है बच्चों कि ये जो सीक्वेंस हमारे सामने भी दिखाई दे रहा है 2, 4, 8, 16, ये सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो बताओ उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ये बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म। और उसके बाद जो 3 टर्म आएगा, इसके आगे जो 3 टर्म और आने वाले हैं उस 3 टर्म को भी हम लोग को बताना है अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब होता है। एनी सीक्वेंस, कंडीशन को याद रखेंगे बच्चों, एनी सीक्वेंस इज एन एपी, कोई सीक्वेंस जो है एपी में कब होता है। एनी सीक्वेंस इज एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, कोई भी एक टर्म को हम लोग पकड़ लेते हैं। एनी टर्म कहने का मतलब ये देखो 2 एक टर्म है, 4 एक टर्म है, 8 एक टर्म है, 16 एक टर्म है, सारे के सारे एक एक टर्म है। तो डिफरेंस ऑफ एनी टर्म विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग यानी कि जो उससे पहले जो टर्म आ रही है, जैसे 16 से पहले क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 16 और 8 का डिफरेंस निकालेंगे। 8 से पहले क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 8 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे। एनी सीक्वेंस इज एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज सेम, यानी जो डिफरेंस है बच्चों वो सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों देखो, ये एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पहला टर्म है इसको हम लोग A1 बोलते हैं, ये जो दूसरा टर्म है उसको हम लोग A2 बोलते हैं, ये जो तीसरा टर्म है उसको हम लोग A3 बोलते हैं, और ये जो चौथा टर्म है बच्चों उसको हम लोग A4 बोलते हैं। ऐसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, A5, A6, A7, ऐसे बहुत सारे टर्म बन सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, यानी कि A2 में A1 को माइनस कर देंगे। वैसे ही हम लोग निकालेंगे बच्चों A3 माइनस A2, वैसे ही हम लोग निकालेंगे A4 माइनस A3। और अगर ये तीनों का तीनों वैल्यू सेम आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, नहीं तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो चलिए A2 का वैल्यू 4 दिया है, तो 4 में मैं 2 माइनस कर देता हूं। 4 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। वहीं पर A3 को देखो बच्चों, तो A3 8 दिखाई दे रहा है, 8 में मैं माइनस करूंगा A2 का, A2 जो है वो 4 है, तो 8 में 4 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 4। वहीं पर A4 में अगर मैं A3 माइनस करूं, यानी 16 में मैं 8 माइनस करूं बच्चों, तो ये बराबर हो जाएगा 8 के। तो यहां पर देखो जो पहला डिफरेंस है वो 2 दिखाई दे रहा है, दूसरा जो डिफरेंस है वो 4 दिखाई दे रहा है, और तीसरा जो डिफरेंस है बच्चों वो 8 नजर आ रहा है। तो क्या दोनों का तीनों जो डिफरेंस है वो सेम है, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये तीनों डिफरेंस सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है बच्चों तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है, बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट सेम। तो अगर डिफरेंस सेम है तो एपी में है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। और अगर ये एपी में नहीं है तो ये आगे क्वेश्चन को बनाने की जरूरत है भी नहीं। क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर वो एपी में है तो बताओ उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और आगे के 3 टर्म हम लोगों को क्या होंगे, बताने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग उसको जरूर देखेंगे अगर कोई सीक्वेंस जो है एपी में आ जाएगा तो।